हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आई होप आप सभी लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा कि एसएसयूएचएस का पैरामेडिकल का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, फीस के रिगार्डिंग सबको डाउट्स हो रहा था। अभी इस वीडियो में पूरा फीस के बारे में बताऊंगा। दूसरा क्या है, क्या डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों के लिए काउंसलिंग उसी दिन पे है कि नहीं, नोटिस में क्या चीज़ें मेंशन है, नया कोर्सेस आ रहा है, क्या फार्मेसी को डिलीट कर दिया गया है या तेजपुर को डिलीट कर दिया गया है डिप्लोमा से, एंड अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा वालों को क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा वालों को क्या होगा। सभी चीज़ें इस वीडियो के आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा पूरा डिटेल में। आप लोग वीडियो अच्छे से देख लेना, है ना। तो ये है मुद्दा आज का पूरा। पहली बात तो क्या है, हॉस्टल अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कॉलेजेस में। एंड जीएमसीएच में शायद आ सकता है 50 या नॉट श्योर 50 सीट आ सकता है फॉर हॉस्टल। स्कॉलरशिप आप लोग लाइक नॉर्मल बीएससी बीए बीकॉम जब करते हो ना, उसी टाइम जैसा ही आप लोग एनएसपी के पोर्टल में ईशानोदय स्कॉलरशिप करते हो, ओबीसी का स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो, सेम यही यहाँ पे भी होता है। यदि आप लोग मेरिट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है तो अच्छी बात है। ईशान उदय मिलता है तो 55 के लगभग मिल जाता है कि नहीं, ये तो आप लोगों को पता होगा। बीए बीएससी में जो मिलता है वही है सिर्फ। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग एनएसपी के वेबसाइट से ही आप लोग वहाँ पे ही स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी का डिटेल्स मैं आगे बोलूंगा, इसके बारे में कोई लोग नहीं बोलते इसलिए मैं बोलूंगा डिटेल में, है ना। हॉस्टल वगैरह अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट फीस भी दिखाऊंगा, काउंसलिंग का प्रेफरेंस वगैरह दिखाऊंगा। एनीवे आगे चलते हैं। आगे पूरा वीडियो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। 50,000 फी जाएगा ईयरली, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोगों को कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों को मैं बोल देना चाहूँगा, यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत कर लो, वरना अभी और कुछ ज्वाइन करने के बाद मैं ये ग्रुप क्लोज कर दूंगा, है ना। ये सिर्फ 99 रुपीज़ है, जहाँ पे काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा। जितने भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। फर्स्ट टेस्ट नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलेगा, मेंटरशिप सेशंस रहेगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग वो ओपन रहेगा, ऑल टाइम ओपन रहेगा, जहाँ पे आप लोग मैसेज वगैरह कर पाओगे, डाउट जितने भी होता है टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा, है ना। तो आज मैं कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, कॉलेज वाइज जितने भी कोर्सेज है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, सीट कैपेसिटी कितना है। एनीवे काउंसलिंग नोटिस में क्या है, एक चीज आप लोगों को मेंशन कर देना चाहूंगा। काउंसलिंग नोटिस में क्या है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, है ना। क्या है देख, तो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज, है ना। ये एग्जाम का नाम क्या है, आप लोग देखो यहाँ पे, मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा, है ना। ये एग्जाम का नाम है, ये देख सकते हो, है ना। ये काउंसलिंग का नोटिफिकेशन में आया है, आगे भी डिटेल में बोलूंगा। उससे पहले आप लोगों को बोलूंगा, देखो जो आप लोगों का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था 9 मई को, जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था वहां पे भी एग्जाम का नाम क्या था, आप लोग देखो, मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल कोर्सेज डिग्री और डिप्लोमा, है ना। आप लोग ध्यान से देखो क्या है ये, मेडिकल टेक्नोलॉजी डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों ये चीज मेंशन किया गया है ना। एग्जाम का नाम है मेडिकल टेक्नोलॉजी है ना, डिग्री और डिप्लोमा पैरामेडिकल, है ना, ऐसा बोल के पूरा एग्जाम का नाम मेंशन किया गया है ना। तो काउंसलिंग का नोटिस में भी क्या है, यही सेम है ना। आगे आते हैं, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि यार इलॉजिकल बातें क्यों कर रहा है, रुको मैं बताता हूँ। आगे आइए। इसके बाद जो नोटिफिकेशन में जब आप लोगों के अप्लाई के लिए, जब एग्जाम के लिए अप्लाई के लिए नोटिस आया था, वहां पे आप लोगों का कोर्सेज क्या क्या था, क्या क्या कोर्सेज मेंशन था वहां पे, आप लोग देख सकते हो। ये 11 कोर्सेज वहां पे मेंशन किया गया था। क्या क्या कोर्सेज मेंशन किया गया था, आप लोग देख सकते हो। ये कोर्सेज क्या है, उसमें पहला है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, है ना। एंड उसमें भी एग्जाम का नाम क्या है, ये देख सकते हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल कोर्सेज और डिग्री और डिप्लोमा, है ना। ये एग्जाम का नाम है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे देखो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर, ट्रॉमा, आईसीयू, ओटी, एनेस्थीसिया, ब्लड बैंकिंग, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में मेंशन नहीं था, डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं था कि डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, डिप्लोमा इन रेडियो, डिप्लोमा इन कार्डियक, डिप्लोमा इन आईसीयू फिजियो, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है ना। पर ये जो जब आप लोगों का नोटिस आया था, जब अप्लाई के लिए एग्जाम के लिए, है ना। एंड उसके बाद और एक चीज है, ये जो 2024 2023 में ऐसा नोटिफिकेशन आता था, ऐसा क्या आता था, ऐसा नोटिफिकेशन आता था अप्लाई के टाइम पे भी, है ना। अप्लाई के टाइम पे आता था, एंड जब काउंसलिंग होता था तो डिप्लोमा कोर्सेज डीएमई के तरफ से काउंसलिंग होता था, एंड डिग्री कोर्सेज एसएचयूएचएस के तरफ से होता है। वीडियो अच्छे से देखो, समझ में नहीं आ रहा होगा
उसके बाद क्या होता था, काउंसलिंग अलग अलग से होता था। ये कोर्सेज का नाम मेंशन होके आता था 2023-24 तक। इस बार क्या हुआ, ये कोर्सेज के बारे में मेंशन नहीं आया, पर ये कोर्सेज के बारे में यहाँ पे ऐसा 11 कोर्सेज के बारे में मेंशन किया गया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन 11 कोर्सेज का डिप्लोमा, इन 11 कोर्सेज का डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों का काउंसलिंग एक साथ हो सकता है। आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें एक साथ हो सकता है। या तो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, एग्जाम का नाम क्या है, मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल कोर्सेस डिग्री और डिप्लोमा। एंड काउंसलिंग का नोटिस में क्या आया है अभी दिखाता हूँ। काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में वहां पे भी क्या मेंशन है, ये देखो, डिग्री और डिप्लोमा मेडिकल टेक्नोलॉजी पूरा मेंशन किया गया है। एग्जाम का नाम ऐसा हो सकता है ना। यहाँ पे भी कोर्सेस कितना है, 11 कोर्सेस। कितना है, 11 कोर्सेस। यहाँ पे मुद्दा क्या है, मैं ये सब क्यों बता रहा था, अभी जो काउंसलिंग के नोटिस में बोला गया है, अभी काउंसलिंग के नोटिस पे आते हैं, लास्ट में बोलूंगा डिग्री या डिप्लोमा का काउंसलिंग है। पहली बात तो क्या है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, सबको 22 अगस्त को आप लोग बुलाया गया। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, उसी दिन सिलेक्शन भी हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को जीएमसीएच में भेजा जाएगा, बाद में उसी दिन नहीं भेजा जाएगा, जीएमसीएच में भेजा जाएगा फॉर डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन। क्या होगा, डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होना पड़ेगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद आते हैं जनरल वालों को। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको रैंक 1 से लेके 250 रैंक तक बुलाया गया है। यदि ओबीसी वालों के पास एनसीएल नहीं है तो आप लोग क्या करो, जनरल से आप लोग काउंसलिंग कर लो, है ना। उसके बाद 23 अगस्त का किनको बुलाया गया, 251 रैंक से लेके 500 रैंक तक अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, है ना। एंड उसके बाद अगस्त में 8 अगस्त को किनको बुलाया, ओबीसी वालों को, एससी एसटी, ये आप लोगों को बताया, कैटेगरी वाइज बुलाया गया है। यहाँ पे क्या, कैटेगरी वाइज। यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, उसके बाद टीजीएल, टी गार्डन लेबर, उनका क्या होगा, टीजीएल एंड टी ट्राइब्स, और भी है टी ट्राइब्स। टी ट्राइब्स का काउंसलिंग कहाँ पे होता था, टी ट्राइब्स वेलफेयर, जो आप लोगों को रूपनगर, गुवाहाटी रूपनगर, वहां पे ऑफिस है, वहां से आप लोगों का नोटिस आता था, है ना। तो टी ट्राइब्स का सीट कहाँ पे गया, टीजीएल का कहाँ पे गया, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा का वो रिजर्वेशन कहाँ पे गया, है ना। ये मुद्दे की बात है कि नहीं। तो इससे पता चल जाता है कि डिग्री का काउंसलिंग है, डिप्लोमा का नहीं है। अब बोलोगे कि लास्ट ईयर 199 रैंक तो बुलाएगा, इस बार 500 कैसे बुला रहा है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, डिप्लोमा का काउंसलिंग एंड जब आप लोग अप्लाई कर रहे थे, डिप्लोमा का एक्स्ट्रा हुआ था एंड उसका स्कोर में रैंक भी डिफरेंस आ रहा था डिग्री से, है ना। तो डिग्री एंड डिप्लोमा दो ऑप्शन था एग्जाम के फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग, एंड उसके बाद एंड और एक ऑप्शन था बोथ ऑप्शन। जिन्होंने बोथ ऑप्शन टिक किया था उनका डिप्लोमा का एक स्कोर आया था, डिग्री का एक स्कोर आया था, दोनों में रैंक बहुत डिफरेंसेस था। डिग्री का एक स्टूडेंट का 200 रैंक था, तो उसका रैंक डिप्लोमा में बहुत कम हो जाता है, लाइक लगभग 120 या 80 ऐसा भी हुआ था, है ना। लास्ट ईयर ये इन्फ्लामेशन आया था जो रैंक में, वो आप लोग समझ लो। उसके बाद ऐसा हुआ, इसीलिए इस बार क्या हुआ, मिक्स हुआ है, डिप्लोमा डिग्री सब मिक्स हुआ है, इसी के कारण ही 500 रैंक तक बुला रहे हैं, है ना। आगे भी बोलूंगा। उसके बाद आता है, ये तो 11 कोर्सेस मेंशन कर लिए, ये ठीक है कि नहीं, ये डिग्री का भी हो सकता है एंड डिप्लोमा का, दोनों का हो सकता है। उसके बाद आता है और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, काउंसलिंग फी 1000। हाँ, ये एक्चुअली डिग्री का लास्ट ईयर कितना था, 750, एंड डिप्लोमा का क्या हुआ था, 300 समथिंग लिए थे शायद, या 500 लिए थे, ऐसा ही समझ लो, 300 या 500 लिए थे, और 750 नहीं लिया गया था डीएमई की तरफ से। उसके बाद एक चीज मेंशन किया गया है, यदि स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद कितना फी देना पड़ता है, 25,000 एडमिशन फी देना पड़ता है ना। एंड यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओनली पर सेमिस्टर, मतलब पर सेमिस्टर आपको देना पड़ेगा एंड 25,000 देना पड़ेगा पर सेमिस्टर। तो डिप्लोमा का तो ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस, एंड कुछ लॉजिक लगाया जाए, है ना। अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल चीजें, ये डिग्री का ही काउंसलिंग है, डिप्लोमा का नहीं है। एंड यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा डिप्लोमा का भी मेंशन होना था, पर नोटिस में और एक चीज मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखो, मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस, डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस ये भी मेंशन है। तो बहुत पजल चीजें हैं अभी मेडिकल और 5 मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, जहाँ पे और एक कॉलेज है जो क्या है, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, तेजपुर फार्मेसी, फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, वो दोनों ऐड ही नहीं है ना। इन दोनों के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो लगभग अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग काउंसलिंग में जाइए, ये कैटेगरी के रैंक वाइज सब जाइए। यहाँ पे टीजीएल वगैरह नहीं है, इसका मतलब ऐसा ही लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कटा नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कि वो काउंसलिंग नहीं होगा, डिप्लोमा का डिग्री का ही होगा, है ना। पर आप लोगों को जाने के लिए मना नहीं करूंगा, क्या पता हो जाए डिप्लोमा का काउंसलिंग। तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी नहीं है, एंड सभी लोग यूट्यूब में बोल रहे हैं कि डिग्री डिप्लोमा दोनों का काउंसलिंग है। भाई पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली सोचो ये कैसे हो सकता है ना। है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है।
देखो ये 100% श्योर नहीं है, मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं लूंगा, आप नहीं जाओगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आप लोग काउंसलिंग में जाओ, पर आप लोग मान के चलो कि डिग्री का काउंसलिंग हो रहा है, डिग्री का काउंसलिंग मान के आप लोग जाओ काउंसलिंग पे, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे काउंसलिंग का फॉर्म पे भी देखो ना भाई, यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस तो दे रहे हो, ठीक है, कोर्सेज कितना दोगे, डीएमएलटी बीएमएलटी रेडियो कितना दोगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लाइक बीएमएलटी लिख दिया, यहाँ पे आप लोग डीएमएलटी लिखोगे क्या, बहुत सारे दिक्कतें हो सकता है ना। तो ये सारा चीजें है। तो अभी काउंसलिंग में आप लोग वही जाओ जो आप लोग मान के चलो कि आप लोग डिग्री लेना चाहते हो, पर आप लोग डिप्लोमा वाले की डिप्लोमा वालों को भी जाना है, क्योंकि क्या पता आप लोगों को डिप्लोमा वालों को भी वहाँ पे काउंसलिंग हो जाए, तो आप लोग रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। एंड ये कैटेगरी वाले डिग्री डिप्लोमा दोनों के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है ये देख लो, ये लेके जाना है। काउंसलिंग फी मैंने पिछला वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कैसे आप लोगों को 750 सॉरी 1000 रुपीज, भाई 750 ही आ रहा है, 1000 रुपीज आपको दे के वो प्रिंट आउट निकाल के आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इन सारे कोर्सेज के लिए आप लोगों को जाना है। एंड आप लोगों के सेमेस्टर फी यहाँ पे आप लोग मान के 25 के है, एडमिशन के टाइम पे जो 25 के दोगे, हाँ वो एक सेमेस्टर का है, उसके बाद नेक्स्ट जो सेमेस्टर आएगा उसके बाद आप लोग 25 के देना पड़ेगा। यार्डली आप लोग को 50,000 एंड 4 साल में आप लोग को 2 लाख देना पड़ेगा। एंड हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो मंथली आप लोग को 10 to 12,000 जाएगा, तो यार्डली आप लोग का लगभग 140 के जाएगा, 1.40 के मतलब 1,40,000 जाएगा, तो लगभग आप लोगों को 5 लाख तो आप लोग एकोमोडेशन वगैरह में चला जाएगा, 2 लाख आप लोगों का फीस में चला जाएगा, मतलब 7 लाख तो चला जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी करोगे, तो आप लोग सोच समझ के ये कोर्स लेना। एंड मिड में यदि कोर्स छोड़ देते हो तो आप लोग 75,000 का फटका लग जाएगा, तो ध्यान से। एंड काउंसलिंग मान के चलो कि डिग्री के लिए हो रहा है, आप लोग डिप्लोमा वाले को भी जाना चाहिए, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग काउंसलिंग हो जाए, तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, आप सभी लोग जाइए, पर डिग्री का चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा है, डिप्लोमा का पॉसिबिलिटी कम है काउंसलिंग का। एनीवे ये काउंसलिंग फॉर्म है जहाँ पे आप लोग को, ये मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप के बारे में बताया, ये आप लोग फिलअप करके, है ना, फिलअप करके आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देना है, वो पहले कॉलेज दे देना है। यदि आप लोगों को जीएमसी चाहिए, एसएमसी चाहिए, ये देना है, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज का कोर्सेस वगैरह दे देना है वहाँ पे। एंड आप लोग ये प्रेफरेंसेस कॉलेज में जाके काउंसलिंग के टाइम पे भी आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पे जब प्रेफरेंसेस रहेगा ना, वहाँ पे एक बोर्ड रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को पूरा कॉलेज एंड कोर्सेज के बारे में रहेगा, तब आप लोग ये फिल कर देना। एंड उसी दिन आप लोगों का सिग्नेचर एंड डेट भी देना है, उसी दिन का, काउंसलिंग का दिन का, है ना। तो ये फिल मत करना, वहाँ पे जाके फिल कर देना है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज वगैरह वहाँ पे कितना अवेलेबल है। ये जब नोटिस आया था एग्जाम का, यानी ये लास्ट ईयर का है, 2024 का तक है, ओके, ये सारा कोर्सेज। एनीवे आगे चलते हैं। एंड जब सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ था लास्ट ईयर, तब ये देख सकते 250 रैंक तक बुलाया, इस बार पहले राउंड में ही बुलाया गया है। इससे ही पता चल रहा है कि इस बार डिप्लोमा का नहीं हो रहा है, डिग्री का ही होने जा रहा है, क्योंकि इस बार मिक्स है ना। एंड एग्जाम का नाम क्या है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज, ऐसा ही लिखा आ रहा है। 4 कॉलेजेस था, इस बार एक कॉलेज ऐड हुआ है। उसके बाद ये सारा कोर्सेज था, एनीवे वो लास्ट ईयर भी था। लास्ट ईयर क्या था ये देखो, 18,000 ओनली पर ईयर था। लास्ट ईयर कितना था, 18,000 पर ईयर था। एंड इस बार क्या हुआ, 25 के पर सेमिस्टर हो गया, मतलब ईयरली आप लोगों को 50,000 देना पड़ेगा। भाई इतना ज्यादा कैसे हो गया, पता नहीं। anyway, आगे चलते हैं। डिप्लोमा का काउंसलिंग आप लोगों का लास्ट वाला जो काउंसलिंग हुआ था, उसको 34 स्कोर वाले से ऊपर वाले सबको मिला था सीट। एनीवे बस आप लोगों को दिखाने के लिए डीएमई की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन आता है जनरली, है ना। आगे देखते हैं डिप्लोमा का होता है या डिग्री का होता है। एंड डिप्लोमा का क्या क्या कोर्सेस है आप लोग ये देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, शॉर्ट करना चाहता हूँ। डिब्रूगढ़ में ये सारा कोर्सेस है ना, जीएमसीएच में ये सारा कोर्सेस है, एसएमसीएच में ये सारा कोर्सेस है, स्क्रीनशॉट मार लो। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में ये है। एंड तेजपुर मेडिकल कॉलेज का कोई भी अपडेटेड लिस्ट नहीं है, पर वहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज चल भी रहा था, लास्ट ईयर भी हुआ था, तो ये नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है। फार्मेसी अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस फार्मेसी डिलीट हो गया ऐसा। एंड तेजपुर का नाम तो वैसे भी नहीं है ना, एंड फार्मेसी का नाम नहीं है, तो ऐसा लग रहा है तेजपुर एंड फार्मेसी का पैरामेडिकल कोर्सेज गायब हो गया अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। आई डोंट नो क्या होता है आगे, डीएमई की तरफ से नोटिस यदि आता है तो बाद में देखेंगे। तो ये सारा है, पहले दिन काउंसलिंग होने दो, उसी दिन पता चल जाएगा कि डिग्री का हो रहा है या डिप्लोमा का हो रहा है ना। यदि उसी दिन डिग्री का नहीं, डिप्लोमा का नहीं हो रहा है, तो मतलब पता चल जाएगा कि डिप्लोमा कहाँ से होगा, डीएमई की तरफ से होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, टी ट्राइस वाला का सीट कहाँ जाएगा। टी ट्राइस वालों का जो 250 सीट है डिप्लोमा का, 250 सीट वो जाएगा कहाँ। अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा का कुछ अपडेट नहीं है, तो ऐसा ही पता चल रहा है कि वो डिग्री का ही काउंसलिंग है ना। सभी लोग नोटिस देख के मतलब पता नहीं। अरे डिग्री का कोर्सेज पे आते हैं, सीट मैट्रिक्स कितना है अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर, ये इस बार का नहीं है, मैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर के बारे में बता रहा हूँ। कोर्सेज तो रहेंगे, कोर्सेज तो डिलीट नहीं हुआ है। बीपीटी ऐड हुआ कि नहीं जीएमसीएच में, नो अपडेट, कुछ भी अपडेट नहीं है। एंड प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज में क्या कोर्स है, अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। फिलहाल जीएमसीएच में डिग्री का कोर्सेज ये है, बीएमटी कार्डिक आईसीयू ब्लड बैंकिंग ओटी ट्रॉमा डायलिसिस बियोप्टॉम ऑप्टोमेट्रिक जीएमसीएस में, एनास्थेसिया रेडियोग्राफी 10 है ना, एंड डायलिसिस एंड ऑप्टोमेट्रिक जीएमसीएस में, बाकी कॉलेजेस में नहीं है। एसएमसीएस में ये 4 कोर्सेस है, ओटी बीएमएलटी एनास्थेसिया ट्रॉमा इमरजेंसी।
एमसीएस में क्या कोर्सेज है, ये 6 कोर्सेज है। कितना है, ये 6 कोर्सेज है ना। प्रागज्योतिषपुर में नो अपडेट, क्या कोर्सेज हो, कुछ भी अपडेट नहीं। यदि अपडेट आता है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में बीपीटी का 30 सीट्स है, यदि इंक्रीज होता है ये शायद 40 भी हो सकता है, कोई अपडेट नहीं है, काउंसलिंग के दिन ही पता चलेगा वहां पे, इससे आगे नोटिफिकेशन भी शायद नहीं आएगा। बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, जब भी अपडेट है मैं आप लोगों को बता दूंगा। बीएमएलटी एनेस्थेसिया रेडियोग्राफी है, ये 30 सीट्स हो गया, कितना डिग्री के लिए, एंड डिप्लोमा इन ओटी के लिए 10 सीट है ना। ये सीट के बारे में। पेनल्टी एंड एडमिशन, पेनल्टी के लिए आप लोगों को 75,000 देना पड़ेगा यदि आप लोगों को ये होता है। एडमिशन कैसा होगा, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद एडमिशन का एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट में आप लोग एडमिशन वगैरह लिखा होगा, उसी टाइम ही आप लोग एडमिशन के टाइम ही आप लोग को 25,000 देना पड़ेगा, 25,000। एंड डिप्लोमा का फीस एक्चुअली जनरली 10 to 12 के होता है, जनरली 10 to 12 के होता है, वन टाइम पेमेंट होता है, ये बार बार पेमेंट नहीं होता है, 10 to 12 के होता है। एंड बाकी आप लोग एग्जाम फी होता है। एंड डिग्री में आप लोगों को बता दिया सेमेस्टर फी, एंड आप लोग एग्जाम फी रहेगा सेमेस्टर वाइज 3,000, एंड बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 लगेगा। ये हो गया फीस के बारे में, बहुत ज्यादा फीस है। एंड डिप्लोमा का काउंसलिंग के आप लोग को लास्ट वाला जो कैटेगरी का जो जनरल का सीट कितना मिला था, 1830 रैंक, तो लगभग इस बार 2200 या 2400 रैंक तक भी सीट मिलेगा डिप्लोमा का, अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन ये होगा। एंड अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा का 1820 इस बार दोनों का एक साथ आया है, तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमा का इस बार 2500 रैंक तक भी लगभग आप लोग का अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा वालों को सीट मिलने का चांसेस है यदि डीएमए की तरफ से काउंसलिंग होता है। ओबीसी वालों का 1784 एसटी हिल के लिए देख सकते हो 1530 है ना, तो ये लगभग 400 रैंक तक आप लोगों को इंक्रीज करके आप लोगों को सीट मिलेगी, ज्यादा चांसेस है। ये स्क्रीनशॉट मार के आप लोग देख लेना इस बार, और 300-400 ऐड करके यदि डीएमए की तरफ से काउंसलिंग होता है डिप्लोमा के लिए। बी बोरुआ का कट ऑफ कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली सीधा नाम आया था, तो यहाँ पे ये सारा चीजें हो गए। और कुछ भी और भी डाउट्स रहता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। एनीवे लास्ट में आ गए हो तो मैं बताना चाहूंगा, काउंसलिंग प्रेफरेंस तो ऐसे ही दे दिया, 50,000 फीस बहुत सोच समझ के देखो, पर सेमेस्टर 25,000 है, तो सोच समझ के ही एडमिशन लेना है। ओके, एंड डिग्री लास्ट तक आ गए, फिर से मैं बोलाऊंगा कि डिप्लोमा का ऐसा भी हो सकता है कि डीएमए की तरफ से काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। पर आप लोगों को मैं बोलूंगा कि अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, यदि डिप्लोमा भी लेना है, डिप्लोमा वाले डिग्री वाले दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है। क्या पता उसी दिन डिप्लोमा का भी काउंसलिंग हो जाए, पर मुझे नहीं लग रहा है कि वह उस दिन डिप्लोमा होगा, पर पता नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला हूँ। आप लोग जाइए वहाँ पे काउंसलिंग कीजिए, आगे अपडेट आता है तो आप लोगों को बताऊंगा। एंड काउंसलिंग जो प्लेस होगा, काउंसलिंग प्लेस कहाँ पे होगा, एसएसयूएचएस में होगा, यूनिवर्सिटी में होगा, है ना। यूनिवर्सिटी वो हिल टॉप में हो, वो पहाड़ में है, हिल टॉप में होगा। ओके, एंड हिल टॉप में कब होगा, यहाँ पे पूरा डेट मेंशन है, कब होगा, 10 बजे, सुबह 10 बजे होगा। एंड कैटेगरी वाइज ये डेट आप लोग देख लो, एंड कैटेगरी वाइज आप लोग चले जाइए वहाँ पे, है ना। एंड काउंसलिंग के बाद आप लोग का एडमिशन के फीस जो होता है ना, वो काउंसलिंग के दिन देने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो एडमिशन के टाइम पे लगता है। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख लेंगे एग्जाम काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन के लिए जाओगे। आगे की बातें मैं आगे बताऊंगा। एनीवे बहुत लंबा हो गया, एंड आई होप आप सभी लोगों को यह सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। बस यही बताने के लिए मैं आया था फीस के बारे में, एंड आप लोगों का काउंसलिंग डिग्री का हो रहा है क्या, डिप्लोमा का, एंड आप लोगों के कोर्सेज के बारे में। अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर कोर्सेज यही है, तो कोर्सेज तो घटेगा नहीं, ऐसा होगा कोर्सेज इंक्रीज हो रहा है। प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली होगा, है ना। एंड काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो इस नंबर पे डीएम करके। ओके, एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।